अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं फैजानुल हक लर्निंग उर्दू की 9वीं क्लास में एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। पिछली क्लास में हम और आपने ये सीखा था कि उर्दू में जेंडर यानी जिन्स की पहचान किस तरीके से करते हैं। जिन्स जिसे हमने उर्दू में दो हिस्सों में बांटा था, दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक तरफ मुजक्कर और दूसरी तरफ मुअन्नस था। एक को मैस्कुलिन जेंडर, दूसरे को फेमिनिन जेंडर, यानी मुजक्कर को मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं और मुअन्नस को फेमिनिन जेंडर कहते हैं। और इसी तरह हिंदी में एक को पुल्लिंग और दूसरे को स्त्रीलिंग कहते हैं। तो पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि वो कौन सी अलामतें हैं जिसके जरिए से हम ये पहचान सकें कि मुजक्कर कौन से वर्ड हैं और मुअन्नस कौन से वर्ड हैं। वर्ब जिन्हें उर्दू में फेल कहते हैं, उनका इस्तेमाल उर्दू ग्रामर में इन्हीं जिन्स के हिसाब से किया जाता है। यानी अगर मुजक्कर है तो उसके लिए वर्ब दूसरी तरीके का आएगा और अगर मुअन्नस है तो उसके लिए वर्ब की शक्ल बदल जाती है। इसलिए मुजक्कर और मुअन्नस को डिफाइन करना उर्दू में बहुत ही अहम होता है। अब वहां हमने ये सीखा था कि जो वर्ड है सबसे पहले उसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक तो ये कि वो जानदार है या गैर जानदार, यानी अगर जानदार है जिसे हिंदी में सजीव कहते हैं, उसके मुतालिक हमने ये बताया था कि वहां तो मुजक्कर और मुअन्नस का पता चल जाता है कि कौन मुजक्कर है और कौन मुअन्नस, क्योंकि बॉडी के पार्ट्स कुछ ऐसे होते हैं जो खुद ही डिफाइन कर देते हैं कि हाँ ये मुजक्कर है या मुअन्नस। लेकिन वैसी सिचुएशन में मसला वहां पैदा हुआ था जब चीजें निर्जीव होती हैं, यानी कोई ऐसा वर्ड आ गया जो जानदार को नहीं डिफाइन कर रहा है, किसी बेजान चीज को बता रहा है। तो वहां पर यह तय करना मुश्किल हो जाता था कि ये हम मुजक्कर की तरह इस्तेमाल करें या मुअन्नस की तरीके से। तो उसके हमने कुछ खास तरीके बताए थे, कुछ खास अलामतें बताई थी जिसके जरिए से आप आसानी से पहचान सकते थे। मिसाल के तौर पर हमने आपको बताया था कि उर्दू में महीनों के नाम या दिनों के नाम, इसी तरीके से शहरों के नाम ज्यादातर मुजक्कर इस्तेमाल होते हैं। इसके मुकाबले में आपने देखा था कि जो आवाजें होती हैं, मुख्तलिफ तरीके की जो साउंड्स होती हैं, आवाजें होती हैं, उनका इस्तेमाल उर्दू में मुअन्नस के तौर पर ज्यादा किया जाता है। इसी तरीके से कुछ एक्सेप्शंस की मिसाल भी हमने बताई थी, यानी कुछ ऐसे होते हैं जो मुजक्कर की अलामत तो रखती हैं लेकिन मुअन्नस की तरह इस्तेमाल की जाती हैं, और कुछ मुअन्नस में भी मुजक्कर वाली अलामतें या मिसालें मिल जाती हैं। आज की क्लास में हम और आप ये सीखेंगे कि अगर कोई लफ्ज, कोई वर्ड मुजक्कर है, यानी ये तय है कि ये मुजक्कर है, तो हम अगर उसके जरिए से मुअन्नस बनाना चाह रहे हैं तो कैसे बनाएंगे। यानी क्या यह मुमकिन है कि किसी वर्ड के जरिए से मुअन्नस बनाया जा सके। मिसाल के तौर पर आपने अगर एक एग्जाम्पल लिखी लड़का, ये उर्दू में हमने लिखा लड़का, आप हिंदी में इसे लिख सकते हैं इसके आगे लड़का। अब लड़का ये डिफाइन है पूरी तरीके से कि ये मुजक्कर है यानी मैस्कुलिन जेंडर है। अब इस लफ्ज को हम मुअन्नस कैसे बनाएंगे, ये तो हमें पता है कि लड़का है अगर तो इसका मुअन्नस भी होगा, लेकिन वो मुअन्नस हम इस वर्ड से कैसे बनाएंगे हमें ये सीखना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम वर्ड के जरिए से कुछ चेंजिंग करके, यानी वर्ड अगर मुजक्कर है उसके अंदर कुछ चेंजिंग करके हम मुअन्नस किस तरीके से बनाते हैं उसके कुछ रूल्स सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस सिलसिले में सबसे पहली सिचुएशन आप देखिए जो मुजक्कर और मुअन्नस में बिल्कुल डिफरेंट है। यानी पहले नंबर पर आप देखेंगे अगर कोई वर्ड मुजक्कर इस्तेमाल हो रहा है तो उस मुजक्कर वर्ड का बिल्कुल बदला हुआ मुअन्नस में इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर आपने यहां पर एक एग्जाम्पल लिखी बाप, इसे हिंदी में लिख सकते हैं समझने के लिए बाप। अब ये लफ्ज बाप है, मुजक्कर है, क्लियर है, ये यहां लिख सकते हैं कि ये हम इधर जो भी लिखेंगे वो मुजक्कर वाली मिसालें लिखेंगे, तो इसका मुजक्कर होना बिल्कुल तय है। अब बाप का मुअन्नस वर्ड कौन सा आएगा,
तो ये वो सिचुएशन है जहां पर बिल्कुल लफ्ज बदल जाता है, यानी बाप के जो मुअन्नस बनेगा इस वर्ड का, वो हो जाता है मां। मां। तो अब यहां पर देखिए, इस वर्ड में और इस वर्ड में कोई मुमासलत, कोई मेलजोल बिल्कुल नहीं है, यानी पूरी तरीके से चेंज हो गए। तो ये वो रूल है जहां पर कंप्लीटली मुजक्कर से मुअन्नस चेंज हो जाता है। आप लिख सकते हैं कंप्लीट चेंज। ठीक है, यानी पहला रूल वो है जहां पर मुजक्कर मुअन्नस से पूरी तरीके से अलग होता है। अब इसकी और मिसालों में आप देखिए, एक मिसाल लिखिए गुलाम, गैन लाम अलिफ और मीम, गुलाम। हिंदी में लिखेंगे इसे गुलाम। गुलाम जिसे इंग्लिश में स्लेव कहते हैं। अब गुलाम को अगर हम मुअन्नस बनाते हैं तो उर्दू में इसके लिए मुअन्नस लफ्ज इस्तेमाल होता है बांदी, बे अलिफ जबर बा, नून दाल के साथ मिलकर, और फिर ये बांदी। तो यहां पर भी आपने देखा कि गुलाम बिल्कुल अलग वर्ड है, बांदी बिल्कुल अलग वर्ड है, यानी इन दोनों में भी कोई मेलजोल नहीं है। इसलिए ही यहां पर यह रूल अप्लाई हो रहा है कंप्लीट चेंज वाला। ठीक है, तो गुलाम मुजक्कर है और इसकी मुअन्नस बांदी आती है, दोनों बिल्कुल अलग अलग। बैल, ठीक है, बैल। बैल आपने लिखा, इसकी मुअन्नस क्या आती है? गाय। कंप्लीटली चेंज्ड है ये भी, गाफ अलिफ जबर गा, और ये हमजा के साथ गाय। पूरी तरीके से बिल्कुल चेंज है यहां पर। तो बाप उसकी मुअन्नस मां, गुलाम उसकी मुअन्नस बांदी, बैल उसकी मुअन्नस गाय। अब इस वर्ड के लिए हम जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो मुजक्कर होगा, यानी बाप आ रहे हैं। अदब के लिए प्लूरल की तरह उन्हें हम इस्तेमाल करेंगे। अब मां है तो मां के लिए मां आ रही हैं, रहे हैं, रही हैं। ठीक है, इसी तरह गुलाम जा रहा है, उसके मुकाबले में बांदी, बांदी जा रही है। बैल खड़ा है, अब इसके अपोजिट हम इस्तेमाल करेंगे गाय के लिए, गाय खड़ी है। तो वर्ब में भी देखिए आप जो चेंजिंग हो रही है वो इन लफ्जों के बदलने से हो रही है। एक तरफ आपके है मुजक्कर, दूसरी तरफ मुअन्नस। तो पहला रूल आपका ये हुआ कि वर्ड को हम इस तरीके से देखेंगे, बहुत सारे वर्ड ऐसे आएंगे हमारे सामने जिनका मुजक्कर बिल्कुल अलग और मुअन्नस बिल्कुल अलग। ये एक सिचुएशन हुई। दूसरी सिचुएशन में हम देखेंगे कि वो वर्ड यानी मुजक्कर वर्ड जिसके आखिर में अलिफ लगा हुआ हो, जब उससे हम मुअन्नस बनाते हैं तो उसके आखिर में सिर्फ और सिर्फ या लगा देते हैं, यानी उस अलिफ को हटा करके हम या लगा देंगे तो मुअन्नस बन जाता है। अब ये या दो सिचुएशन में लगती है, एक तो अलिफ को हटाकर लगती है और दूसरे हा को भी हटाकर लगती है। तो ये दोनों मिसालें आप यहां देखेंगे। जो मेजर चेंजिंग इसमें होती है उसमें यह होती है अलिफ और हा की जगह पर या लगा देते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप, अलिफ उर्दू में इस तरीके से लिखा जाता है और हा जो अलग लिखी जाती है तो इस तरीके से। लेकिन हमने आपको बताया था कि इस हा को लिखने के कई तरीके हैं। जब ये हा लास्ट में आती है यानी आखिर में आती है किसी वर्ड के, तो ये इस तरीके से कुछ नजर आएगी। ठीक है, तो इसको आप याद रखने के लिए यहां समझ सकते हैं। तो अगर किसी मुजक्कर के आखिर में अलिफ या हा आ रही हो तो उसकी जगह पर हम क्या कर देते हैं, या लगा देते हैं। ये वाली या अलिफ या हा की जगह पर लग जाएगी तो मुजक्कर से मुअन्नस बन जाएगा। अब आप इसके एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले बहुत कॉमन सी मिसाल है लड़का।
लड़का। अब यहां देखिए काफ के बाद अलिफ हमने लगाया तो ये लड़का हो गया। अब अगर हम इससे मुअन्नस बना रहे हैं तो इस अलिफ को हटाएंगे और इस काफ के साथ या जोड़ देंगे, यानी ये देखिए ये बिल्कुल सेम। फिर काफ सिर्फ इतना हम बनाए, काफ बन गया, अब इसके नीचे या जोड़ देंगे, ये वाली या अलिफ की जगह पर आ गई तो ये हो गई लड़की। यानी बिल्कुल माइनर से चेंजिंग हुई, अलिफ को रिमूव किया, या को जोड़ दिया, ठीक है, मुजक्कर से मुअन्नस बन गया। अब आप लिख सकते हैं इसको हिंदी में समझने के लिए, लड़का और इधर लड़की। अब इसी तरह एक एग्जांपल और लिखिए, अंधा, ठीक है, अंधा। यहां पर भी देखिए दो चश्मी हा की आवाज निकल रही है, लेकिन ये अलिफ के साथ लगा हुआ है, इसलिए यहां पर हा को नहीं हटाएंगे, यहां पर अलिफ को हटाएंगे, क्योंकि लास्ट वर्ड हमने बताया है जब अलिफ और हा आ रही हो तो आखिरी का हर्फ या लेटर हटाते हैं। तो यहां पर आखिर में अलिफ है तो वही रूल अप्लाई होगा, यानी अलिफ को हटाएंगे और या जोड़ देंगे। तो अंधा से हम फीमेल क्या बनाते हैं, अंधी, अलिफ नून दाल बिल्कुल सेम, और यहां पर हा के साथ में अब या जुड़ जाएगी, यहां पर अलिफ जुड़ी हुई थी, यहां पर या जुड़ जाएगी, तो अंधा से अंधी बन गई, सेम रूल अप्लाई हुआ, अंधा अंधी। और एग्जाम्पल इसके देखिए, बकरा, बे काफ रे अलिफ, बकरा, यहां पर भी अलिफ लगा हुआ है। अब अगर इससे हम फीमेल बनाएंगे या मुअन्नस बनाएंगे तो कैसे, इस अलिफ को हटा देंगे या लगा देंगे, क्या बन जाएगा, बकरी। इसीलिए हम बकरा का मुअन्नस बकरी इस्तेमाल करते हैं। बे काफ रे और ये अलिफ गायब हो गया, तो यहां पर हो गया बकरा और यहां पर हो गया बकरी। अब इस पैटर्न पर आप बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन यहां पर आपको समझना बस यही है कि अगर आखिर में अलिफ आ रहा हो तो अलिफ को हटा करके हम या लगा देते हैं उसके साथ, और बकिया के हुरूफ एज इट इज इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होती है, तो ये हमारा मुअन्नस बन जाता है। तो ये तो इसकी एक सिचुएशन हुई जिसमें हमने बताया था कि अलिफ को रिमूव करके या लगाते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखिए जिसमें हा को बदलकर या लगाते हैं। हा वाली सिचुएशन में देखिए सबसे पहले एक कॉमन वर्ड है बच्चा। हम कैसे लिखते हैं बच्चा, बे और फिर चे, और चे के बाद में हा लगा देते हैं। यहां बा का नुक्ता हो जाएगा एक नुक्ता और चे का 3 नुक्ता। यह हो गया बच्चा। हिंदी में इसे पढ़ेंगे बच्चा। अब बच्चा हमें क्या करेंगे, वही सिंपल सा रूल कि आखिर में हा आ रहा है जो इस शेप में है, ठीक है, इसको हटा करके यहीं से हम या जोड़ देंगे, तो बच्चा से बच्ची बन जाएगा। तो यहां पर बा बनाएंगे, चा बनाएंगे और चा के साथ में या जोड़ देंगे, तो ये बे का नुक्ता, चे का 3 नुक्ता बन गया बच्ची। तो बच्चे का फीमेल बच्ची, ठीक है, हम इस्तेमाल भी करते हैं। यहां पर बस सिंपल सा रूल अप्लाई हुआ कि हा को हटा करके या का इजाफा कर दिया गया। दूसरी मिसाल जैसे शहजादा, शीन हे जे, ये हे हमने बताया था कि नीचे इस तरीके से अगर उल्टा पेश की तरह लगा दिया जाता है तो ये हे का सिंबल होता है। फिर ये जे आ जाएगा, शह जा अलिफ दाल और ये हा। यहां पर देखिए हा अपनी असल शक्ल में आया क्योंकि ये मिला हुआ नहीं है। जब मिला हुआ होता है तब इस तरीके से होता है और जब अलग आता है तो इसी तरह लिखा जाता है। अब यहां पर भी शहजादा वर्ड है, मुजक्कर है, हम बोलते हैं शहजादा आ रहा है, शहजादा बैठा हुआ है, शहजादा घुड़सवारी कर रहा है, इस तरीके के। लेकिन अगर इससे हम फीमेल बनाते हैं तो कहते हैं शहजादी।
तो रूल क्या अप्लाई करते हैं, यही हा हटा करके आखिर में हम या लगा देते हैं, यानी शीन, फिर ये हे, शह, जा, दाल, उसी तरह, और ये हा हटा करके यहां पर ये लग जाएगी शहजादी। तो ये हो गया शहजादा, और ये हो गई शहजादी। मेल फीमेल। मिसाल के तौर पर एक कॉमन वर्ड लीजिए, जिंदा। अब जिंदा में भी देखिए हा अलग आएगा, जिंदा, क्योंकि दाल से हा जुड़ता नहीं है। जिंदा, अब जिंदा को हम मुजक्कर की तरह इस्तेमाल करते हैं, मुअन्नस उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है जिंदी। जे, नून, दाल, और ये आखिर में हा लगा देंगे। यहां पर भी वही रूल अप्लाई हुआ कि हा को हटा करके या लगा दिया गया और ये जिंदी बन गया। इसी तरीके से और भी बहुत सी मिसालें हो सकती हैं। इसका तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल ये है कि अगर किसी मुजक्कर वर्ड के लास्ट में नून है तो हम क्या करेंगे, उसी नून के साथ में या को जोड़ देंगे। यानी अगर किसी भी वर्ड के आखिर में नून आया तो हम उस नून को हटाने के बजाय क्या करेंगे, इसी नून के साथ में हम या को ऐड कर देंगे। ठीक है, नून प्लस या, ये रूल आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप देखिए, एक एग्जाम्पल लीजिए, हिरन, हे, रे, और ये नून, हिरन। अब यहां पर नून आ रहा है तो यहां पर नून को पिछले रूल की तरह यानी अलिफ या हे की तरह हटाएंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे, इसी के साथ में या को जोड़ देंगे। अब आप देखिए सिंपल सा इसी तरह लिखेंगे, हे, रे, और फिर नून का एक शोसा और इसके साथ या जुड़ जाएगी। अब यहां कंप्लीट नून इसलिए नहीं लिखे क्योंकि उसके साथ या को जोड़ना है, इसलिए यहां पर नून के साथ में या जुड़ गई, ये हिरनी बन गई। हिरन का मुअन्नस हिरनी। दूसरी मिसाल इसकी देखिए, पठान, पे, टे, और टे के साथ हा, अलिफ। टे और हे मिलके ठा बन जाएगा, तो इसको हम पढ़ेंगे पठान। अब पठान यहां पर नून आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा नून के साथ या जोड़ देंगे, पठानी, पठानी बन जाएगा। तो ये इस वर्ड का फीमेल बन गया। यहां पर सिंपल सा उसी तरह लिखेंगे, पे, टे, हे, ठा, और नून के साथ या, पठानी। ये मुअन्नस बन गया, पठान से पठानी। इसी तरह एक वर्ड और देखिए, बरहमन। बरहमन यानी पंडित। उर्दू में इसके लिए ब्राह्मण का लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, जिसे ब्राह्मण कहते हैं। आखिर में हिंदी में जो ड़ा आता है वो उर्दू में ना से बदल जाता है। तो ब्राह्मण जब लिखते हैं तो ब्राह्मण लिखते हैं, बे, रे, हे और मीम, उसके साथ में नून, हे का ये सिंबल, ये हो गया ब्राह्मण। इसे हम उर्दू में कैसे पढ़ेंगे उसके हिसाब से लिख रहे हैं, ब्राह्मण। ठीक है, अब ब्राह्मण से जब हम मुअन्नस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, नून के साथ में या को जोड़ देंगे, बन जाएगा ब्राह्मणी। मीम और फिर ये नून का शोसा, ब्राह्मणी। ब्राह्मणी। तीनों एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि आखिर में नून आ रहा है, उसके साथ में हमने या जोड़ दिया। तो नून प्लस या का रूल, ये तीसरा रूल है, जहां पर आसानी से आप मुजक्कर से मुअन्नस बना सकते हैं। मुजक्कर से मुअन्नस बनाने का चौथा तरीका यह है कि आप वर्ड के आखिर में आने वाला जो भी लेटर है उसको हटा करके आप नून लगा दें। ठीक है, यानी अभी आपने देखा था कि नून के साथ या जोड़ते थे, अब आपको क्या करना होगा कि कोई भी लेटर अगर आ रहा है किसी मुजक्कर वर्ड के लास्ट में, तो यहां पर यह होगा कि उस आखिरी लेटर को हटाया जाएगा और नून को जोड़ दिया जाएगा।
तो इस रूल का आप नाम दे सकते हैं चेंज विथ नून। चेंज विथ, ये उर्दू का नून, ठीक है। यहां पर जो भी लास्ट लेटर होगा उसको हम नून से बदल देंगे। अब उसके एग्जांपल्स देखिए। भिखारी, बा और हे भा, और ये काफ के साथ मिल गया, अलिफ यहां पर लग गया, भिका री। अब यहां पर देखिए लास्ट लेटर हमारा क्या है, या आया है। रूल क्या कहता है, चेंज विथ नून, यानी लास्ट में जो भी लेटर हमारा आया होगा उसे हम बदल देंगे किससे, नून से। अब आप देखिए भिखारी हम बोलते हैं मुजक्कर के लिए, और उसका मुअन्नस क्या होता है, भिखारन हम बोलते हैं कॉमन। तो रूल वहां पर क्या अप्लाई होता है, इस या को हटाते हैं और उसके बाद में नून लगा देते हैं इन बाकी लेटर्स के साथ। इसको लिखेंगे हम भिखारी, और इसका मुअन्नस बनाएंगे भिखारन। रे और यहां पर नून लग गया, इसको पढ़ेंगे हम भिखारन। तो एक पैटर्न ये बना, आखिरी लेटर को रिमूव किया और लास्ट में नून लगा दिया उसकी जगह पर। दूसरे एग्जांपल जैसे धोबी, दाल और हा धा, वाव और बे, ये धोबी। अब यहां पर भी देखिए लास्ट में आ रहा है या, इसको हम पढ़ते हैं धोबी। अब धोबी का भी मुअन्नस हम इस्तेमाल करते हैं धोबन, तो वहां पर भी रूल यही अप्लाई हुआ, यानी दाल हे वाव और फिर बे के बाद में हम डायरेक्ट नून जोड़ देंगे, या को हटा देंगे, ठीक है। तो धोबी से धोबन बन गया, यहां भी मुजक्कर से मुअन्नस नून के जरिए से बन गया। तीसरी एग्जांपल इसके देखिए, पुजारी, पे और जीम पुजा री, यहां पर रा के बाद में या लगा है। पुजारी, अब पुजारी से भी हम इसी रूल पर जब बनाएंगे मुअन्नस तो क्या करेंगे, ये की जगह पर नून लगा देंगे, बन जाएगा पुजारन। पुजारन। अब आप एक चीज यहां पर देखेंगे कि इन तमाम एग्जाम्पल्स में लास्ट में या आई है, जिसको हटा करके नून बढ़ाया गया है। लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं है कि या ही आए। आप देखेंगे कि मुअन्नस वाले अल्फाज बहुत से आपको ऐसे मिलेंगे जिनके आखिर में नून लगा हुआ हो, लेकिन यह जरूरी नहीं होगा कि उनका जो मुजक्कर हो उनके आखिर में या लगी हुई हो। यहां पर वाव भी हो सकता है, अलिफ भी हो सकता है, या कोई और लेटर हो सकता है जिसको हटा करके नून लगा दिया गया हो और मुअन्नस बना लिया गया हो। रूल नंबर 5 में हम क्या करते हैं, किसी भी लफ्ज के आखिर में वर्ड बढ़ाते हैं, और वो वर्ड क्या है, नी, यानी नून के साथ में या लगी हुई। ये एक सिचुएशन हुई, नून के साथ में या लगी हुई। हम किसी भी वर्ड के आखिर में अगर हम इसका इजाफा कर देंगे तो मुजक्कर से मुअन्नस बन जाएगी। एक तो ये सिचुएशन हुई। इसी के साथ दूसरी सिचुएशन ये है कि अलिफ और नून, ये यानी इन 3 लेटर्स का इजाफा करते हैं। यहां नून और ये में 2 लेटर्स हैं, और यहां अलिफ नून ये 3 लेटर्स हैं, ठीक है। तो किसी भी मुजक्कर वर्ड के आखिर में अगर हम इनका इजाफा कर देते हैं तो मुअन्नस बन जाता है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले इसकी एग्जांपल्स में आप देखिए, जैसे उस्ताद। उस्ताद उर्दू में टीचर को बोलते हैं उस्ताद। उस्ताद। अब अगर उस्ताद का मुअन्नस हम देखते हैं तो उर्दू में इस्तेमाल होता है उस्तानी, यानी क्या होता है, इस दाल को रिमूव करके उसकी जगह पर
नी को बढ़ा देते हैं, तो उस्ताद से मुअन्नस बनता है उस्तानी। अलिफ सीन ते अलिफ उस्ता, और ये नून के साथ में या, उस्तानी। दाल हटा दी गई, नून और ये बढ़ा दी गई, उस्तानी। इसी तरीके से आप दूसरी मिसाल देखिए, ऊंट, अलिफ वाव नून और ये टे, ऊंट। ऊंट से जब हम मुअन्नस बनाते हैं तो भी यहां पर क्या करते हैं, नू बढ़ा देते हैं, नी बढ़ा देते हैं। जैसे ऊंट से हम मुअन्नस बनाते हैं तो लिखते हैं ऊंटनी, टे और ये नून ये नी, ऊंटनी। ऊंट से ऊंटनी। तो यहां पर देखिए किसी भी वर्ड को, किसी भी लेटर को रिमूव नहीं करना पड़ा, यानी यहां पर आखिर में बगैर कुछ हटाए डायरेक्ट नी जोड़ दिया गया। तो ये डिफरेंस हो सकता है कि बाज वर्ड ऐसे आपको मिले, कुछ वर्ड जिनके लास्ट से किसी लेटर को हटा करके तब नी जोड़ा गया हो, और कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिनके आखिर में बगैर कुछ हटाए नी जोड़ दिया गया हो। लेकिन एक चीज बस आपको ध्यान रखना है कि ये नी का जो कॉन्सेप्ट बन रहा है उर्दू में, ये अक्सर मुअन्नस को इंडिकेट करता है। इसकी एक और मिसाल देखिए, शेर, शीन ये रे, शेर। अब शेर का मुअन्नस जब हम लिखते हैं तो शेरनी बोलते हैं, यहां पर भी नी बढ़ा देते हैं, शेर, शीन के 3 नुक्ते, ये रे और नून के साथ में ये, शेरनी। यहां पर भी वही रूल अप्लाई हुआ, यानी कुछ हटाना नहीं पड़ा, बस आखिर में नी जुड़ गया। अब ये नी का जो कॉन्सेप्ट बना, यहां पर आपको दिख रहा है कि ये सारे के सारे मुअन्नस है, लेकिन यहीं पर आप एक्सेप्शन याद रखिए, पानी। ठीक है, पानी क्या है, मुजक्कर इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन में आएगा, आप लिख सकते हैं ये एक्सेप्शन में। इस तरीके से चीजें आपको कई जगह मिलेंगी, हर रूल में कुछ एक्सेप्शन पाए जाते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। ये इस रूल का एक हिस्सा हुआ जहां पर हमने सिर्फ नी का इजाफा किया है वर्ड के आखिर में। अब दूसरी सिचुएशन देखिए जहां पर अलिफ और नून ये बढ़ाते हैं। अलिफ और नून ये बढ़ाने वाली एग्जांपल्स में जैसे एक लफ्ज है देवर, देवर। ठीक है, अब देवर मुजक्कर है, लेकिन इससे जब हम मुअन्नस बनाते हैं तो सिर्फ नून ये ना जोड़ करके अलिफ नून या जोड़ते हैं, यानी देवर से देवरानी बनाते हैं। तो अलिफ नून ये उसके डायरेक्ट आगे जुड़ गए, कुछ काटना यहां पर भी नहीं पड़ा, हटाना नहीं पड़ा। इसको हम कहेंगे देवरानी, देवर से देवरानी, मुजक्कर से मुअन्नस बन गया। इसी तरीके से जेठ से जेठानी, जीम ये टे हे ठा, जेठ। जेठ से जेठानी, ये भी मुअन्नस हो गया। इसी तरीके से एक लफ्ज और देखिए, मेहतर, मेहतर। अब मेहतर से भी हम जब मुअन्नस बनाते हैं तो आखिर में अलिफ नून या लगाते हैं, यानी मेहतरानी। मेहतरानी। ये 5वां रूल आपका इस तरह कंप्लीट होता है, जहां पर आप नी और अनी बढ़ा करके किसी भी मुजक्कर से मुअन्नस बना सकते हैं।
इस तरह और भी कई रूल हैं जिसे हम अगली वीडियो में पेश करेंगे। आज की वीडियो में आप इन्हीं 5 गोल्डन रूल्स को याद कीजिए, जिसके जरिए से आप मुजक्कर से मुअन्नस बना सकते हो। जो एग्जांपल्स मैंने लिखाई हैं, आप कोशिश कीजिए कि उनके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स आप नई अपनी नोटबुक में लिख सकें। और अगर आपको कोई वर्ड ऐसा मिलता है जिसको आप इस रूल के अकॉर्डिंग मुजक्कर से मुअन्नस नहीं बना पा रहे हैं, या वहां आपको कुछ एक्सेप्शन नजर आ रहा है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। उर्दू के मुतालिक इसी तरीके से क्लासेस लेने के लिए पेशकश यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें।